Wow, he's lived pretty well, Tom Latham, at times. Oh, got him! Oh, bowled in. Oh, bowled him. Ball him. One coming back. थोड़ा हौसला रखिए। मुझे आप ये बताइए कि आप कैसा महसूस करते हैं जब आप पर इस तरह के आरोप लगते हैं जिस आदमी ने इतनी शिद्दत से देश के लिए किया। एक मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक विवाहित व्यक्ति हैं, बट आपकी अपने पत्नी के साथ नहीं बन रही है और वो बार बार आपसे डिवोर्स मांग रही है। आपके बच्चे भी हैं और इसके कारण उनके ऊपर भी असर पड़ रहा है। आप अपने बच्चों से मिल भी नहीं पा रहे हैं। अब ये जो मेंटल प्रेशर है, इसके साथ साथ आपके नी में भी प्रॉब्लम आती है, आपके एंकल में भी प्रॉब्लम आती है। फिर भी इन सब चीज़ों को साइड करके आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हो कि आप अपनी देश की सेवा करेंगे, आप अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, और आप अपने देश का नाम रोशन करते भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ों के ऊपर आपको ऐसे टारगेट किया जाता है, आपको ये फील करा दिया जाता है कि आप अपने देश की सेवा कर ही क्यों रहे थे, कि आप अपने देश का नाम रोशन कर ही क्यों रहे थे, और उसके बाद आपके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता है। और यही सेम सिचुएशन अभी मोहम्मद शमी के साथ हो रहा है। हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर जो कि पुराने बॉल से भी स्विंग कराने का दम रखते हैं, जो कि बहुत कम लोगों के पास ये हुनर होता है। हमारे देश के लिए उन्होंने इतने सारे विकेट लिए हैं, क्रूशियल मैचेस को इन्होंने जिताया है। लेकिन आज मोहम्मद शमी को ये कह के टारगेट किया जा रहा है कि मोहम्मद शमी ने रोजा क्यों नहीं रखा, मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक कैसे पी सकता है, रमजान का महीना चल रहा है लेकिन मोहम्मद शमी अपने देश को ऊपर रख रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है एक मौलाना के स्टेटमेंट आने के बाद से, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का प्रेसिडेंट है और नाम है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। जरा गौर से सुनिए कि ये जो तीनदारी है आखिर क्या कह रहा है। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहां उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो इस तीनदारी का कहना है कि मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा और ये सब कुछ शरीयत कानून के एकदम खिलाफ है। चलो ठीक है भाई, मानते हैं कि तुम शरीयत में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हो, ये भी मानते हैं कि तुम चाहते हो कि हमारे देश के अंदर शरीयत आ जाए। अब एक मिनट के लिए मुझे जरा ये बताया जाए कि अगर ये व्यक्ति शरीयत को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, ये कह रहा है कि लोगों के ऊपर शरीयत के हिसाब से कानून लागू होना चाहिए, चलो भाई बाकी लोगों को छोड़ देते हैं, ये जो तीनदारी भाई साहब हैं इन्हीं के ऊपर शरीयत का सारा कानून लागू कर देना चाहिए। और मैं ये आग्रह करना चाहूंगा हमारे इंडियन गवर्नमेंट से, ऐसे लोग जो शरीयत की डिमांड बार बार करते हैं ना, इनके ऊपर पर्सनली इनके ऊपर शरीयत का कानून लागू कर दिया जाए। जब ये कभी चोरी करते हुए पकड़े जाए तो इनके हाथ काट दिए जाए, शराब पीते हुए पकड़े जाए तो कुछ और काट दिया जाए, कभी ये घूस लेते हुए पकड़े जाए तो इनका और कुछ काट दिया जाए, अगर ये महिलाओं को गलत नजरिए से देखे, उनके बारे में गलत सोचे तो इनके कोड़े बरसाए जाए, अगर ये कभी संगीत सुनते हुए पकड़े गए या कोई म्यूजिक सुनते हुए पकड़े गए तब भी इनको कोड़े मारे जाने चाहिए, हाथ पैर काट देने चाहिए। मोहम्मद शमी अपने आप को इंडियन मानते हैं, वो इंडियन कानून को फॉलो करते हैं, उनके लिए उनका जो कंट्री है यानी कि जो हमारा भारत देश है वो उनकी प्रायोरिटी है, तो वो हमारे देश की कानून व्यवस्था को फॉलो करेंगे। आप जो मौलाना साहब हैं तीनदारी वाले, आप अपने शरीयत को फॉलो कीजिए और उस हिसाब से आपके ऊपर कानून लागू होने चाहिए। और आपके जैसे और भी जितने लोग हैं ना, उनके ऊपर भी शरीयत के हिसाब से कानून लागू होने चाहिए, जो चाहते हैं कि शरीयत के हिसाब से कानून व्यवस्था हो। इस तीनदारी वाले भाई साहब के हिसाब से मोहम्मद शमी जो कि अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए दुबई में गए, इतनी ज्यादा गर्म जगह है दुबई, जहाँ पे कि टेम्परेचर भाई हाई ही रहता है, वहाँ की धूप आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। जितनी गर्मी में मोहम्मद शमी वहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं, उतनी गर्मी में ये जो तीनदारी वाले भाई साहब है ना, अगर इनको खड़ा कर दिया जाए तो खड़ा होने के लायक नहीं रह जाएगा, सूख के कुछ इस केले के जैसा हो जाएंगे। और आपका कहना है कि मोहम्मद शमी जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है, वो वहाँ पे बॉलिंग कर रहा है तो वो रमज़ान प्रैक्टिस करे, वो फास्ट रखे, वो खाए पिए नहीं कुछ और उसके चक्कर में चक्कर खा के गिर जाए, और भले चाहे उसको कोई इंजरी हो जाए, उसको पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीना चाहिए। वो व्यक्ति इतनी सारी चीज़ों से लड़कर आ रहा है,
एक तो उसकी वाइफ के साथ उसका इतना लफड़ा चल रहा है भयंकर वाला, भाई वो अपने बच्चों से नहीं मिल पाता है, बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहता है। उन सब के बावजूद जब वो अपने आप को किसी तरीके से इस ट्रॉमा से बाहर निकाल रहा है तो कभी उनको एंकल का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी नी का प्रॉब्लम हो जाता है। बट उन सब चीज़ों से लड़ने के बाद भी वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करने गया। भाई अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहा है वो, कि उनकी जो इंजरी है वो कहीं परमानेंट ना हो जाए। एक जो बॉलर होता है ना, वही समझता है कि जब इंजरी होती है तो कितना दर्द होता है। अरे वैसे आप लोग क्या जानोगे जो सारा दिन एसी में बैठे रहते हैं और इसके खिलाफ उसके खिलाफ, कभी उसके खिलाफ फतवा जारी करते रहते हैं। आप जैसे लोगों को क्या पता होगा कि हार्ड वर्क क्या होता है, मेहनत क्या होता है, देश का नाम रोशन करने का मतलब क्या होता है, क्या गर्व फील होता है, छाती कैसे चौड़ी हो जाती है अपने देश का नाम रोशन करने में। मतलब जिस बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो ये लहराते अक्सर नजर आते हैं ना, बाबा साहब ने हमें संविधान बनाकर दिया, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए हैं, तो बाबा साहब तो यही कह के गए कि भाई आपका जो लॉयल्टी है ना वो इस देश की तरफ नहीं है, इस देश से ज्यादा आपको अपने रीजन की तरफ आपकी लॉयल्टी है। तो इस तरीके की मानसिकता वाले जो लोग होते हैं ना, वो वही लोग हैं। जब भी कभी हमारे देश के अंदर कोई युद्ध होगा और किसी इस्लामिक कंट्री से अगर कोई युद्ध हो गया ना, तो ये हमारी कंट्री से नहीं लड़ेंगे, ये उनके तरफ से लड़ेंगे और हमारे देश के अंदर रहकर लड़ेंगे। लेट एपीजे अब्दुल कलाम सर ने भी कहा था कि जो रिलीजन है ना वो एक प्राइवेट अफेयर है और हमारा जो देश है वो सबसे पहले आता है। लेकिन तीन दाढ़ी वाले मौलाना जैसे लोग देशभक्ति के बारे में क्या ही जाने, इनके दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ है कि बाकी चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं है। वैसे पाकिस्तान की टीम वालों ने तो पूरा रोजा रखा था, एकदम सारे नियम कानून आपके शरीयत के हिसाब से फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो भिखारी लोग तो भाई पहले ही बाहर हो गए। वो तो कहो कि बारिश हो गया कि 1 पॉइंट मिल गया, नहीं तो इज्जत बचाने के भी लाले पड़ जाते। पाकिस्तान खुद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया और चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान से बाहर हो गया है। तो मोहम्मद शमी हमारा चैंपियन है जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है और हम मोहम्मद शमी के साथ बिल्कुल खड़े होंगे, क्योंकि हम लोग राष्ट्रभक्त हैं और हम सबसे आगे अपने देश को रखते हैं और उन लोगों को जो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं या हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं तो हमारे मोहम्मद शमी भाई से ये आग्रह करना चाहूंगा कि भाई जब आप कभी बॉलिंग करने जाना ना, तो ये जो मौलाना साहब है तीन दाढ़ी वाले, इनको आप विकेट की तरह से खड़ा करना और फिर आप इनके ऊपर बॉलिंग की प्रैक्टिस करना। 2-4 बॉल के ऊपर तो लगनी ही चाहिए भाई। और शमी भाई को मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे लुल्लू पुल्लियों के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, इन लुल्लू पुल्लियों को हम लोग देख लेंगे। आप हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और फाइनल में विकेट तोड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए। ये जो लुल्लू पुल्लू मौलाना है ना, ये बुलबुल्ला है। बुलबुल्ला का मतलब समझते हो ना, बुलबुला रे बुलबुला गाना सुना ना, तो ये जो बुलबुले हैं ना, ये अक्सर ऐसे निकलते रहते हैं और फट जाते हैं, निकलते हैं, फूलते हैं, फट जाते हैं। ऐसे बुलबुलों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। समझ रहे हो ना?